हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट किए थे भैया क्लास 9th का मैथमेटिक्स, इसमें 10th चैप्टर हीरोन का सूत्र। कौन चैप्टर भैया? हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। तो उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला डिराइव किया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे और कुछ होमवर्क भी दिया गया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है। एक चैप्टर का तो नाम है ही हीरोन का सूत्र, लेकिन उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हीरोन का सूत्र ही पढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र है क्या, बात समझ में आ रही है? ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप लोग केयरफुली ध्यान देंगे। ठीक, जैसे मान लिया कोई त्रिभुज है, ठीक, ऐसा ए बी सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कुछ भी हम दिखा सकते हैं, जस्ट डिनोट किए हैं। ठीक, ये ए बी सी हो गया। तो अगर हमको त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकालना हो या परिमाप निकालना हो, क्या करेंगे? अर्ध परिमाप ही लिख देते हैं। परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब समझते हैं आप? परिमाप का आधा। और परिमाप क्या होता है कल हमने बताया था। अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो उसकी तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो उसका अर्ध परिमाप हो जाए। क्लियर है ना? मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा? उसका परिमाप होगा इस त्रिभुज का। इस भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की लंबाई b, इस भुजा की लंबाई c, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप निकालना है तो तीनों को जोड़ने के बाद आधा कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, या आप ऐसा लिख सकते हो, परिमाप बटे 2। और परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई। किसी को कोई दिक्कत बताओ? ये अर्ध परिमाप का फार्मूला हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हीरोन का सूत्र और अर्ध परिमाप को भैया यश से व्यक्त करते, इतना ध्यान देना जरूरी है। यश, हीरोन का सूत्र क्या होता है? ये हीरोन का सूत्र जो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूला है। इसको कैसे ये फार्मूला होता है थोड़ा ध्यान देखिएगा। हीरोन का सूत्र जो होता है, जिसे आपने अर्ध परिमाप निकाल लिया, ये होता है यश फिर यश माइनस ए। अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाओ, फिर यश माइनस बी। अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाओ, फिर उसके बाद अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाओ। ये क्या होगा? हीरोन का सूत्र। और ये किसके लिए है? ये है, फिर से लिखते हैं, ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, तो ये क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लागू होता। किसी कोई दिक्कत को बताइए। चले आगे, बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। अभी तो त्रिभुज नॉर्मली है। ठीक, अगर समद्विबाहु रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? इस पर भी रखेंगे तो वही आने वाला है। लेकिन अगर समद्विबाहु तो हम कहीं इतना बड़ा प्रोसेस करें, शॉर्ट कर लेंगे।
समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है भैया, दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु में क्या होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये बना है, ये भुजा लगभग बराबर है, लेकिन ये वाली बड़ी है, तो दो भुजाएं क्या है इसकी बराबर है, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या होगा, अगर दो भुजाएं बराबर है, मान लो ये ए है, ये भी ए है, और ये क्या है, बी। ठीक, ये ए है, ये क्या है, बी है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर नहीं, ये ए है तो ये भी ए होगी, तो ये बी है तो ये भी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हम डिनोट कर सकते हैं। तब क्या होगा, तब इसको अगर हम क्या करें, पी क्यू आर, त्रिभुज क्या कहें, पी क्यू आर के लिए त्रिभुज पी क्यू आर का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा भाई, तीनों को योग करेंगे, a प्लस बी बटे 2, जोड़ लेंगे तो 2a प्लस बी बटे 2। समझ में आई बात, तो मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का अर्ध परिमाप बराबर 2a प्लस बी बटे 2। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। किसी को कोई दिक्कत बताइए, ये पी क्यू आर क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर अर्ध परिमाप निकालने कहेगा तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है मामला। अब चलिए देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इस चित्र को थोड़ा सा इधर करते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ABC किसी बोल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या बताने चल रहे हैं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप इतना है तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्ध परिमाप मतलब समझ रहे ना, यस बराबर, तो यस की वैल्यू इतना है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्क है इसके स्थान पर। ठीक, बात समझ रहे, आ रही कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हीरोन के सूत्र से समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, हमारा कहने का मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये मिला, यही क्या हीरोन का सूत्र है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका अर्ध परिमाप इतना है, मतलब इसकी वैल्यू जो है इतना है, इस पर रख के समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं, तो अब देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र ये होगा, तो क्षेत्रफल A बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है ना। ए मतलब क्या, एरिया लिख रहे हैं 60 में। ठीक, अब एस के स्थान पर हम इन वैल्यू को इसको रखते चलेंगे, 2a प्लस बी बाई 2a प्लस बी बाई 2, 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ये वाला, फिर उसके बाद 2a प्लस बी बाई 2 माइनस बी, ठीक, फिर उसके बाद 2a प्लस बी बाई 2 माइनस सी। ठीक, किसी कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना, केवल वैल्यू को रखा है। तो a बराबर
अब सॉल्व करिए। ये तो a प्लस बी बाई टू ऐसे ही रहेगा, इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 2a प्लस बी माइनस का 2a अपान 2 आ जाएगा। हाँ होगा ना। फिर उसके बाद 2a प्लस बी इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2b बाई, इसमें 2a प्लस बी माइनस का 2c बाई। किसी कोई दिक्कत आ रहा है बताओ, अगर कोई भी समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। एक चीज और भी थोड़ा सा हम लोगों ने क्या गलती किया है, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो हमने क्या लेकर के लाया, तीन भुजाएं ए बी सी है। तो एक जो यहाँ त्रिभुज बनाया है, जो एक तो ए है एक बी है, जो सी है उसकी भी वैल्यू ए ही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो सी है सी के वैल्यू क्या है, ए है, इसके स्थान में क्या होगा 2। समझे कि नहीं भाई, समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है तो यहाँ जो हम सी लेकर चल रहे हैं उसके स्थान पर ए ही रहेगा ना। ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए। ये 2a प्लस बी बाई 2 ऐसे ही रखोगी, और 2a से 2 कैसे बी बाई 2, यहाँ ये बी और 2b घटेगा तो 2a माइनस का बी बाई 2, फिर यहाँ ये खत्म बी बाई। किसी को दिक्कत बताओ, चले आगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ए बराबर 2a प्लस बी, इसको अगर ऐसा लिख दे, ध्यान रखो इसको ऐसा लिख रहे हैं और इसको यहाँ लिख रहे हैं 2a माइनस 2, पूरे का बटे तो दूना 4 होगा ना। फिर उसके बाद बोले बी और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे दो दूना 4 होगा ना। अब जरा देखें, ये चाहे तो हम लोग पूरा भी करा सकते हैं अंदर, ठीक। पूरा कराएंगे क्या हो जाएगा, 2 का 4a स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो माइनस 2ab, तो 2 दूना 4a स्क्वायर, और इसमें कराएंगे 2ab, फिर b से कराएंगे तो प्लस 2ab, इसमें कराएंगे तो माइनस का b स्क्वायर, और अपान में, और इधर देखो ये बूढ़े में था ना, ये बी स्क्वायर तो पड़ा ही रहेगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो बी स्क्वायर बटे। किसी को दिक्कत हो इसको बता दो, किसी को भी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। ये बूढ़े में था तो इसका 4 इसमें बुरा कर दिए। अब देखो ये जो बी स्क्वायर और 16 है, हम इसको बाहर लेंगे तो बी स्क्वायर बाहर आएगा तो बी हो जाएगा, 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, और अंदर क्या बचने वाला 2ab खत्म, और 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बताओ किसी को समझते, बताओ किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप बोलो, वरना यही क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस, ठीक। जो हम पाए हैं वही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर किसी को भी कोई समस्या हो आप देखें, या जो भी समस्या आप देख लें बताएं, फिर उसके बाद बात की जाएगी। हाँ, या कहीं ऐसा हो ना समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं तो आप नोट करें, फिर उसके बाद आगे हम लोग प्रोसेस पर चलते हैं। नोट करिए फटाफट, वीडियो को रोक कर लिखें या स्क्रीनशॉट लें, कैसे भी। अब देखिए भैया, एक इस पर बेस्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लोग और भी प्रोसीड करेंगे इसी टॉपिक को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक 8 सेमी है और आधार 9 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ ऐसा, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक, ये दोनों लगभग बराबर हैं, ये आधार हुआ, ये 9 सेमी है, ये भी 8, ये भी 8, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्षेत्रफल निकालना है, तो यही फार्मूला लगाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर अंडर रूट बी अपान 4 इंटू में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला ये क्या डिराइव करके यहाँ पर पाया है। तो अब a बराबर b, ध्यान देना b के स्थान पर क्या है, a बराबर क्या है भैया 8 है और b बराबर क्या है 9 है। a के स्थान पर क्या रखेंगे हम, जो बराबर भुजाओं वाला वही रखेंगे a के स्थान पर, b के स्थान पर दूसरा रखेंगे। तो यहाँ भी है, तो b के स्थान पर 9/4 अंडर रूट 4 गुणे a के स्थान पर 8 और 8 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर 9, 9 का स्क्वायर, ठीक। तो a बराबर 9/4 अंडर रूट 8 × 64, 64 चौका 256 माइनस 9, 9 81। देखिए क्या सही किए हैं, 8 × 64, 64 चौका 256, सही है। 64 चौका 256, ठीक। चलें आगे। अब चलिए देखें, अब a बराबर 9/4 अंडर रूट 56, 256 में से 81 घटाओ, 6 में से 1 घटा तो 5, और 5 में से 8 घटेगा नहीं, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक। तो अब अगर इसे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको दशमलव वगैरह में ले जाना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे सोचे कि जनरली आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, या तो आ सकता है। अगर हम क्या लिखें, इस 175 को ध्यान देखिए, 9/4 है, इस 175 को अगर हम लिखें 10 अगर 25 गुणे 7 लिखे तो ध्यान देखिए, 25, 7 × 35 की 5 हासिल 1 और 7 × 14, भाई 7 × 35 5 हासिल 3 और 7 × 14 3 17। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, a बराबर 9/4 और एक 25 जो है 5 निकल जाएगा बाहर, तो गुणे 5 और अंडर रूट में 7 रहेगा, ठीक। समझ में आ रही बात? तो इसको और सॉल्व करोगे तो a बराबर 9/45 45/4 रूट 7। यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तब भी सही है, नहीं तो आप रूट 7 को और सॉल्व करिए, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा,
किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करें, जल्दी से आगे प्रोसीड करें। हाँ तो नोट करिए भैया जल्दी से थोड़ा। और ये कुछ होमवर्क हमने दे दिया आपको, समान भुजा ए बराबर इतना है तो बी बराबर इतना, तो ए निकालिए। यहाँ पर भी समान भुजा भाई ए बराबर इतना बी बराबर इतना, ए निकालिए। इसमें वैसे लास्ट वाले में थोड़ा चेंज किया, ए बराबर 7 है तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब ध्यान करना, ए बराबर दिया गया है 28। इसी फार्मूले पर आपको सबको सॉल्व करना है, ठीक। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, बता देते हैं इसको, ये क्लियर नहीं, जल्दी से होमवर्क नोट करिए। अब थोड़ा सा देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नोट करिए नोट करिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र अर्ध परिमाप। देखिए भैया अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, ठीक ध्यान देखना। समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए समबाहु का मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ए बी सी। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटे 2, तो क्या हो जाएगी 3a बटे 2। फिर तब क्या होगा, अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, हिरोन के सूत्र से a बराबर, ये अर्ध परिमाप s बराबर मिल गया आपको इतना, तो अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यही है ना। चूंकि a बराबर b बराबर c तीनों बराबर ही है, मतलब a ही है सब, तो हम क्या करेंगे, a बराबर अंडर रूट s के स्थान पर इसको रखेंगे 3a/2 3a/2 माइनस a, और s के स्थान पर फिर से 3a/2, और b के स्थान पर क्या करेंगे, a ही रखेंगे। फिर से 3a/2 c के स्थान पर भी a ही रखेंगे। बात समझ में आई नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a बराबर क्या हो गया, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 3a/2 इंटू में 3a है, इस पूरा करेंगे 2a, 3a में से 2a घटेगा तो a/2 हो जाएगा। इसमें भी 3 है तो 2a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a/2। इसमें भी 2a होगा, 3a में से 2a घटेगा तो a/2। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आगे बढ़े हम, अब थोड़ा आगे देखिएगा। a बराबर, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये 3 ऐसे ही रहेगा, a 4 बार है तो a की पावर 4 बटे 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, या मतलब आप बोल सकते हैं 2 की पावर 4, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा ये बाहर हो जाएगा। a बराबर a की पावर 4 को बाहर लेंगे तो a स्क्वायर होगा, 2 की पावर 4 को बाहर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट में क्या बचेगा, केवल 3, बाकी सब बाहर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर a²/4 a²/4 3। यही क्या होगा भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, किसी कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। यही संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल है a²/4 इंटू √3। अब थोड़ा सा समझिएगा, होमवर्क को मिटा रहे हैं, बात मत करिए, ध्यान से देखते जाइए। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है हमने बताया एक दो बार। समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। अभी हम अगले दिन पढ़ करके आए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा ध्यान समझिएगा। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए बहुत ही आसान सा मामला है, 1/2 और समकोण वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण वाली भुजाओं का गुणनफल का मतलब ये है, ये कोण क्या है, समकोण। समकोण मतलब जहाँ 90 अंश होगा, ये वाला समकोण है। इसकी भुजा कौन कौन सी, ये है और ये। इससे मतलब नहीं क्या ये वाली भुजा इस कोण पर है, नहीं ना, तो यही भुजाएं तो है। तो इन भुजाओं क्या करें, गुणनफल। मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 a गुणे बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू a गुणे बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक, बताइए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह से समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर सभी भुजाएं समान हैं। होमवर्क हम देखिए कुछ लिख दे रहे हैं, आप लगाएंगे। होमवर्क क्या है, नंबर 1 समबाहु पर बेस्ड a बराबर 5, ठीक, b बराबर भी 5 होगा, c बराबर भी 5 होगा। दूसरा क्या होगा, तो आपको क्या करना है, a निकालना है, बात नहीं, a निकालना है। और मान लो कि a बराबर 10 तो b बराबर भी 10 होगा, भाई संभाव है। c बराबर भी क्या होगा, 10, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल बराबर 25 दिया है तो आपको क्या करना है, a बराबर b बराबर c बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। ठीक, ये इस वाले पर बेस्ड ये सवाल है। और समकोण त्रिभुज वाले पर बेस्ड सवाल क्या होगा, बस जनरली एक जैसे समकोण त्रिभुज के ए और बी ले लेना, वहाँ मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ए है, बी ये है। ठीक, हालांकि इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट डे कर लेंगे। इतना नोट करें, आज के लिए इतना बहुत हो गया है। ठीक, वरना ज़्यादा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके लिखिए, कुछ भी करें, लेकिन जो भी करना है जल्दी से करें। हम लोग अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि केवल डिस्कशन करेंगे, हम तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए। इसी पर पूरे फार्मूले लगने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप पूछेंगे बेहिचक, जो क्वेश्चन आएंगे आप लगा करके आएंगे एक्सरसाइज का, नहीं आएगा जो हम बताएंगे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए।